हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, राइट द नंबर ऑफ पीरियड एंड ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप्स हैं ये हम लोग को बताना है। हाउ डज द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट वेरी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर में क्या वेरिएशन आता है, एंड डाउन टू ग्रुप, और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या इसमें वेरिएशन आता है। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। आपने आंसर के लिए कुछ जस्टिफिकेशन भी देना है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़े हो तो आपको पता होगा कि देयर आर 18 ग्रुप एंड 7 वेरिएट। 18 groups and 7 periods in the modern periodic table। मॉडर्न periodic table में एक्चुअली 18 ग्रुप है और 7 पीरियड। ओके, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आज कंफर्म कर लेना। अगर ये पहला ग्रुप होता है, फिर दूसरा ग्रुप होता है जो एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। इसके बाद टोटल 10 ग्रुप होते हैं जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। इसमें टोटल 10 ग्रुप रहते हैं, 10 ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। और इसके बाद पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स रहते हैं जो कि 6 ग्रुप इसमें प्रेजेंट रहता है। ओके, यहाँ पे 6 ग्रुप प्रेजेंट रहता है। और ये पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, यहाँ 6 ग्रुप है, यहाँ 10 ग्रुप है और यहाँ पे 2 ग्रुप है। तो ये टोटल 18 ग्रुप होता है। और पीरियड में भी ये 7 पीरियड होते हैं। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होता है, सेकंड पीरियड में 8 और थर्ड पीरियड में भी 8, फोर्थ फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स होते हैं। और 6 और 7 पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं। तो टोटल 7 पीरियड यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। अब हम लोग को बताना है, हाउ डज द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट वेरी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट जाने में किसी एक ग्रुप के बारे में बात करें, किसी एक पीरियड के बारे में बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम से। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो ये मैंने थर्ड पीरियड के बारे में बात किया है। थर्ड पीरियड में जिसमें कि हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, सोडियम से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड the metallic character is decreases। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये आप कैसे हम लोग बोल सकते हैं मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है? तो हम लोग ऑक्साइड, अगर ऑक्साइड की बात करें, सभी की ऑक्साइड की बात करें, तो अगर सोडियम ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, फास्फोरस ऑक्साइड के बारे में बात करें, तो अगर हम लोग बात करें P2O5, सल्फर डाइऑक्साइड, Cl2O, और यहाँ पर Ar जो आर्गन है वो इनर्ट गैस है। तो यहाँ पे ये जो हम लोग जानते हैं कि जो मेटालिक कैरेक्टर होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये बेसिक ऑक्साइड है, ये मोस्ट बेसिक ऑक्साइड है। और यहाँ पर जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा।
तो यहाँ पर मेटल है, मेटेलिक कैरेक्टर होने की वजह से ये मोर बेसिक है, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड है इस पूरी पीरियड में, और ये मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है। तो हम लोग जानते हैं कि मेटल अगर रहता है तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड। तो ये मेटल है, और मेटल से जैसे जैसे मूव कर रहे हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जा रहा है। सोडियम सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर का, फिर मैग्नीशियम, उससे भी थोड़ा कम एल्युमिनियम, उससे भी थोड़ा कम सिलिकॉन, और फास्फोरस नॉन मेटल है, सल्फर एंड क्लोरीन बहुत नॉन मेटल है, और जबकि आर्गन जो है इनर्ट गैस है। तो मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अगर यही मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में, ग्रुप के बारे में बात किया जाए, तो एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जिसमें से मैं ग्रुप के 3-4 एलिमेंट को लेता हूँ। लिथियम, ये फर्स्ट ग्रुप के बारे में बात करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो अगर तीन के बारे में बात करें तो ये भी ऑक्साइड बनाता है, ये भी ऑक्साइड बनाता है, और ये भी ऑक्साइड बनाता है। अगर ऑक्साइड से रिलेट करते हैं तो ऑन मूविंग डाउन इन ग्रुप, the metallic character increases. The metallic character increases. ये मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है क्योंकि लिथियम का जो ऑक्साइड होगा, अगर बात करें तीनों के ऑक्साइड की, तो लिथियम का ऑक्साइड लेस बेसिक होगा सोडियम के ऑक्साइड से, और उससे भी कम होगा पोटेशियम के ऑक्साइड से। पोटेशियम का ऑक्साइड बहुत ज्यादा बेसिक है। रीजन क्या है कि ये मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसका ज्यादा बेसिक ऑक्साइड बना सकता है। और हमारे क्वेश्चन यहीं तक था, इसमें हम लोग को पूछा गया था कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे आप ग्रुप में, अप टू डाउन जाएंगे तो क्या चेंजेस आएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स